नमस्कार, महाराष्ट्र टीवी 24 के महिला दिन विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पिंकी खानोरकर। आज हमारे साथ एडवोकेट मिसेस भारत, मिसेस सेंट्रल इंडिया वैशाली बगाड़े है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जागतिक महिला दिन है और इस जागतिक महिला दिन के अवसर पर हमने वैशाली बगाड़े को यहाँ पर बुलाया है। इसका कारण यही है कि उनकी कहानी कुछ अलग है। वकालत के साथ साथ मॉडलिंग क्षेत्र का सफ़र भी उन्होंने काफ़ी अच्छा किया है और इस क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी ताज भी अपने सर किए हैं। तो वैशाली जी, कैसा रहा वकालत से मॉडलिंग का आपका ये सफ़र? नमस्कार। सबसे पहले जागतिक महिला दिन की आप सभी महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं। सफ़र नहीं कहा जा सकता है मैम, एक रहता है पैशन और प्रोफेशन अपनी जगह और पैशन अपनी जगह। मेरा ये तो पैशन था, मॉडलिंग और एक्टिंग मुझे बचपन से बहुत पसंद था, लेकिन मॉडलिंग और एक्टिंग जब मैं छोटी थी तब उसको ये क्षेत्र को कुछ अच्छा नहीं माना जाता था। इसके चलते मैंने कथक का क्लास लगाया था, तो मेरी मम्मी ने वो भी मेरा बंद करवाया था। तो मैंने अपने दिमाग में ठान लिया था कि नहीं, मुझे ये छोड़ना है, लेकिन वो मन में बहुत बड़ी चाह थी। तो पापा को देखते देखते ही मैं वकालत की पढ़ाई करना चाहिए और मैं वकील बनी। जैसे आपने कहा कि पैशन था, तो वकील क्षेत्र में आना, जैसे पढ़ाई पूरी की और उसके बाद आपने वकालत करना शुरू कर दिया, तो वकालत की ओर रुख करना और पैशन एक अलग हो गया। जैसे आपने कहा कि आपको एक्टिंग का भी बहुत क्रेज़ था और बचपन से आप चाहते थे कि एक्टिंग में आगे बढ़े, पर पारिवारिक कुछ कारण के वंश आप नहीं आ सके। तो वकालत की पढ़ाई करना आपका सपना था या वकालत में कुछ कारणवश आना पड़ा? मुझे ये तो मुझे पता था मैम कि मेरा जो पैशन है वो मेरा प्रोफेशन नहीं बन सकता, क्योंकि मैं जिस एक छोटे गांव से हूँ, मैं एक छोटे शहर से हूँ, तो वहाँ ये सब चीज़ों को इतनी अच्छे से नहीं माना जाता था कि मॉडलिंग क्षेत्र और एक्टिंग क्षेत्र ये सब मोह माया है, ऐसे मुझे बचपन से कहा जाता था। तो मुझे पता था कि प्रोफेशन भी ज़रूरी है, ज़िंदगी में पैसा कमाना भी ज़रूरी है, और मुझे ये पता था कि मुझे कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, और इसीलिए मैंने अपने पापा को देखते ये प्रोफेशन चूज़ किया। यानी आपके पूरे फैमिली में एडवोकेट्स है, तो उन्हें देखते हुए आपने वकालत की, ऐसा ही? तो बिल्कुल सही कहा है। जैसे कहा जाता है कि पैशन एक अलग है और कमाई का जरिया भी बहुत हमारे लाइफ में ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ की। जैसे हम देखते हैं कि आप किस तरह से वकालत करना, मॉडलिंग में जाना या मॉडलिंग के जितने भी इवेंट्स होते हैं उसे मैनेज करना, और साथ में आपके परिवार की कहानी कैसी है? मैडम, अब ये कहा जाए तो ये तो सही में मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि मैं जो प्रोफेशन में बिलोंग करती हूँ ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रोफेशन है, क्योंकि हम दूसरों की परेशानियाँ हम खुद लेते हैं, और जब हम किसी की परेशानियाँ अपने सर लेते हैं और उसके बदले हम लोग कोई बदला लेते हैं, जैसे पैसे लेते हैं, तो नेचुरल बात है कि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वकालत में तो मेरा तामझाम नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ तो हम लोगों को बिल्कुल अप टू डेट रहना पड़ता है, पूरी तैयारी के साथ कोर्ट के सामने अपीयर होना पड़ता है। तो वो तो मैं ऐसे वैसे तो नहीं जा सकती कोर्ट में, तो मैं अपनी पढ़ाई ज़रूर करती हूँ, और अपनी केस लड़ने से पहले उसका पूरा वो करके, उसकी पढ़ाई करके, उसका पूरा प्रिपरेशन करके ही मैं कोर्ट के सामने अपीयर होती हूँ। और रही बात मेरे पैशन वाले प्रोफेशन की, तो वहाँ पे भी मैम आप देखते हो कि मॉडल ऐसे वैसे तो कहीं जाती नहीं है। शी मस्ट बी अ प्रिपेयर्ड, शी मस्ट बी अ मेंटेन, ऑल दिस थिंग हम लोगों को कैरी करनी पड़ती है। ऑल टाइम यू मस्ट बी रेडी फॉर दैट। कब कौन आपको बुलाई आपको पता नहीं रहता है। तो ये भी चीज़ें मुझे एडजस्ट करना पड़ता है। और जैसे हम लोग बोलते हैं कि महिला एक दुर्गा का रूप होती है, अष्टभुजा रहती है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं माँ दुर्गा की शक्ति ही मुझ में आ जाती है, और मैं दोनों नाव पे सवार होकर अपनी नैया पार कर लेती हूँ। बिल्कुल, बहुत सही कहा है मैम ने। दुर्गा की शक्ति ही हम सब महिलाओं को मिली है, क्योंकि महिलाएं आजकल इतनी आगे बढ़ चुकी है। हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि महिलाएं बहुत आगे बढ़ती जा रही है। और ज़रूरी नहीं कि क्षेत्र कौन सा है, क्षेत्र ऐसा भी होता है जहां हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और कुछ क्षेत्र ऐसे रहते हैं कि हमें इजीली मिल जाते हैं।
मगर मैम ने जैसे बताया वैशाली जी ने कि मैं वकालत भी बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, मैं मॉडलिंग क्षेत्र में जब इवेंट्स होते हैं वो भी बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। अब बात करते हैं ये दोनों क्षेत्रों की तो हो गई कि आप वकालत भी बहुत अच्छे से कर लेते हो और मॉडलिंग भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं, इसीलिए तो आज सर पर ताज भी हैं आपके। अब बात करते हैं फैमिली की, फैमिली को किस तरह से मैनेज करते हैं, क्योंकि आज हम देखते हैं कि इस भागदौड़ जिंदगी में कई हमारे घर में रहते हैं वर्कर्स, काम करते हैं, मगर बच्चों को संभालना हो, परिवार के सदस्यों को संभालना, वो तो सिर्फ एक महिला की जिम्मेदारी होती है और वो भी अपनी जिम्मेदारी होती है। तो इस जिम्मेदारी को आप किस तरह से संभालते हो, किस तरह से उसे अच्छे से सही ढंग से लेकर जा रही हो आगे? देखिए मैम, जहाँ तक महिलाओं की बात रहती है, हम आज मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में रहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं मैं इसके अगेंस्ट में हूँ, इसके अपोजिट हूँ, क्योंकि हम कहते हैं कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, लेकिन अगर ये मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है तो मेरे पापा ने मुझे वकील नहीं बनाया रहता। अगर मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी की बात करें तो मेरे पति ने आज मुझे वकील के साथ मॉडल और एक्टर नहीं बनाया रहता। मैं सोचती हूँ ये समाज की सोच है कि क्या तुम कहना चाहते हो, ये मेल या फीमेल ऐसी बात नहीं है, एक मेल ही सपोर्ट करता है। तो मेरे घर में जो दो मेल है, मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर जी, ये दोनों भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरी सासू माँ जो अभी नहीं रहे, 2021 में उनका देहांत हो गया, लेकिन शी इज़ माय सपोर्टिंग सिस्टम। वो इतना सपोर्ट करती थी मुझे, वो महिला की वजह से ये महिला आगे बढ़ी, आज मैं कहूँगी, क्योंकि मेरी सासू माँ ने मुझे हर बात प्रमोट किया, मेरी प्रोफेशन में मुझे हर बात मेरा साथ दिया, मेरे बच्चों को इतने अच्छे से संभाला कि मेरे बच्चों को माँ की याद नहीं आती थी, क्योंकि उनके पास दादी माँ रहती थी, और उनकी वजह से ही आज मेरे सर पे ये दोनों ताज है, क्योंकि वो पूरा घर संभालते थे, पूरा परिवार संभालते थे, और मुझे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी स्पेस मिल जाती थी ताकि मैं अपने दोनों प्रोफेशन है, जो मेरा मॉडलिंग का प्रोफेशन है, मेरा एक्टिंग का प्रोफेशन है और एक वकीली का प्रोफेशन है, ये तीनों प्रोफेशन में उनकी वजह से संभालती हूँ। मेरी पूरी फैमिली जो है पूरी सपोर्टिंग है, मेरे हस्बैंड, मेरे ससुर, मेरे बच्चे सब मुझे इसमें सपोर्ट करते हैं, और सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं है मैम। और मैं हूँ, नारी शक्ति हूँ, सब हूँ, लेकिन बिना सपोर्ट सिस्टम के मैं कुछ नहीं हूँ, आई एम जीरो। मेरे हस्बैंड और मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है आज, इसीलिए मेरे सर पर ताज है, यही कहना चाहूँगी मैं। बहुत अच्छा कहा है वैशालिनी जी, क्योंकि हमारा परिवार अगर हमारे साथ है तो हम सभी चीज़ें इजीली पा लेते हैं, वो कुछ हमें हार्ड नहीं लगती है, कुछ कठिनाइयाँ भी उस दौर से हम गुजरते हैं तो वो हमें आसान लग जाती है, क्योंकि परिवार, पति, फैमिली, बच्चे सब अगर हमारे साथ है तो हर चीज़ इतनी आसान है। और वैसा ही वैशाली के साथ हुआ है, उनका पूरा परिवार, उनके पति, उनके फादर इन लॉज, मदर इन लॉज और उनके खासकर बच्चे भी उनके सपोर्ट में रहते हैं, इसीलिए आज वैशाली ने जो दो टाइटल अपने नाम किए हैं। मैम, घर संभालने की बात हो गई, सपोर्ट की बात हो गई, अब बात करते हैं वकालत की। तो ये सारी चीज़ें तो आप बड़े आसानी से संभाल लेते हैं, मगर कोर्ट में जब केसेस होते हैं तो उसे कैसे मैनेज करते, क्योंकि आपने तो हजारों लोगों को फेस किया होगा कि कैसे लोग आपके सामने आए होंगे, तो इन सारी चीज़ों को आपके जो प्रोफेशन है उस चीज़ में कैसा मैनेज होता है, आपके कलीग्स और आपके जो केसेस होते हैं उसे आप कैसे इजीली मैनेज कर लेते हैं? देखिए मैम, ऐसी बात है कि मैंने जैसे पहले ही आपको कहा था कि मैं एक लीगल फैमिली से हूँ। मेरे फादर है जो बहुत बड़े वकील हैं, वो यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में प्रैक्टिस करते हैं। तो मैंने बचपन से कहीं ना कहीं अपने फादर को देखा है कि एक वकील का क्या रुतबा रहता है, क्या ओहदा रहता है, कितना बड़ा मान सम्मान रहता है। तो उनको देखते ही मुझे लगता था कि नहीं, मुझे कुछ नहीं बनना है, मुझे बस वकील बनना है। और वकील होने की वजह से मेरे हस्बैंड भी मुझे वकील ही मिले। और ये जो आप कहते हो ना मैम कि आप ये कैसे संभालती हो, जो मेरा कोर्ट वाला पार्ट है वो आधे से ज़्यादा मेरे हस्बैंड संभाल लेते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं मॉडलिंग और एक्टिंग के लिए स्पेस मिल जाती है। और मेरे पापा भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरे पापा को भी मैं बोलती हूँ कि मुझे ये भी करना है, तो जो पढ़ाई वाला पार्ट है, ड्राफ्टिंग वाला पार्ट है, वो बढ़ जाता है मेरे पापा और हस्बैंड में। तो मेरे प्रोफेशन में वो दोनों का बहुत बड़ा डिवोशन है। मेरे भैया है एडवोकेट अनूप लोहिया, उनका भी बहुत बड़ा मुझे सपोर्ट है। इन चारों पूरे लीगल टीम के साथ मैं हूँ मैम। मेरे भाई
मेरे हस्बैंड, मेरे पापा। तो मैं एक सेफ वकील हूँ जो प्रैक्टिस करती हूँ, मेरा कुछ इधर उधर नहीं होता, मेरे वकालत में कुछ उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। और मेरी मम्मी भी मुझे इसके लिए बहुत सपोर्ट करती है, क्योंकि कहीं इवेंट्स के लिए मुझे कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ता है तो मेरे मम्मी पापा जो यवतमाल रहते हैं तो वो यहाँ नागपुर में आते हैं। मेरी मम्मी वो एक दुर्गा है जो इस दुर्गा को हमेशा सपोर्ट करती है और मुझे बहुत बड़ी स्पेस देती है कि वो भी चाहती है कि मैं भी आगे बढ़ूँ। तो मेरी माँ भी मुझे बहुत सपोर्ट करती है। तो मैम ये मेरी बहुत बड़ी, मेरा मतलब एक बहुत बड़ा एसेट है कि मेरे हस्बैंड, मेरे पापा और मेरे भैया एडवोकेट अनूप लोहिया, ये सब जो है वो मेरे साथ है। बिल्कुल, साथ होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आपके जैसे एडवोकेट के दौरान आपकी कई केसेस ऐसी होगी, उस टाइम पे आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होगा जो पॉसिबल ही नहीं था मगर वो इजी हो गया, तो इस ऐसा कुछ एक्सपीरियंस जो हमारे साथ शेयर करना चाहोगे? मैम एक मेरे पास केस था जो मतलब ऐसा जो मेरा नहीं था, मेरे सीनियर का था, लेकिन मैं अपने सीनियर के साथ वो केस में सपोर्ट करती थी। ऐसा था मैम कि 376 उस पर लगा था। तो एक्चुअली दे बोथ आर लवर्स, तो कहीं ना कहीं वो जो पार्ट आता है कन्विंसिंग का पार्ट आता है और कॉम्प्रोमाइज़ का पार्ट आता है, तो कहीं ना कहीं दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो उस पर वो चार्जेस लगे थे। तो मुझे मेरे सीनियर ने कहा कि ये लड़का बच सकता है अगर ऐसा ऐसा होता है, क्योंकि वो हमारा क्लाइंट था, जो आरोपी विक्टिम नहीं, आरोपी जो था वो हमारा क्लाइंट था। तो मैंने अपने सीनियर से ये समझ लिया और जाके मैंने उन दोनों से पर्सनली बात की। तो वो दोनों ने कहा कि नहीं, हम लोगों ने नहीं, हमारे घर वालों ने ये करवाया है। तो मैंने उनको कहा वो घर वालों का छोड़ो, आप दोनों क्या चाहते हो? तो उन्होंने मुझे कहा वी वांट मैरी। तो मैंने आके उनको बोला ठीक है, आप दोनों शादी कर लो। तो बोले कैसे करेंगे मैम, ऐसा ऐसा है। तो मैंने उनकी रजिस्टर मैरिज का उनको प्रपोजल दिया और अपने सीनियर से जाके मेरे पापा से जाके बात की और मेरे हस्बैंड को ये चीज़ बताई। तो वो दोनों की शादी हो गई और वो इतने बड़े चार्ज से वो बच गया। ये मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट था और मेरा सबसे पहला केस था। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। और ये यवतमाल में ही था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इस मेरी वजह से कुछ अच्छी चीज़ हुई। एक आरोपी नहीं था लेकिन उस पर चार्ज लगाए गए, लेकिन वो अभी एक किसी का पति है और बहुत रिस्पॉन्सिबल पति है। आज की कहानी बताई जाए तो उनको 5 साल का बेटा है। बहुत अच्छी कहानी और बहुत अच्छा कार्य किया है मैम आपने, और वो जो असंभव था उसे संभव भी कर लिया और 2 जिंदगी भी बचा दी। अब हम बात करते, जैसे आपने बता दिया कि एडवोकेट क्षेत्र में आपने बहुत मेहनत की, उसके बाद फैमिली बैकग्राउंड भी था, एंड देन आपके बहुत इच्छा थी, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड रहा तो हम कहीं ना कहीं उस मोड आ ही जाते हैं, तो वो एडवोकेट बन भी गए वैशाली मैम। अब बात करते हैं मॉडलिंग की, क्योंकि मॉडलिंग क्षेत्र में अगर आपको आना है तो आपको अप टू डेट रहना पड़ता है, आपकी पर्सनालिटी को मेंटेन रखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपने किस तरह से की, इसमें भी कुछ चैलेंजिंग आपके सामने आए होंगे, और आपके सर पर आज जो ये 2 ताज है उसे किस तरह से आपने अचीव किया? क्योंकि हर क्षेत्र में जाने से पहले कहीं ना कहीं हमारे सपोर्टर होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, यही क्षेत्र में आगे आने के लिए कई लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारी टांग खिंचाई करते हैं। तो ये कुछ आपके एक्सपीरियंस बताएं कि आपने खुद को किस तरह से चेंज किया। मैम ऐसा कहा है कि जो मॉडलिंग क्षेत्र था उसमें तो मेरी बेटी की वजह से मेरी इसमें एंट्री हुई। उसने मुझे ज़बरदस्ती एक पीजेंट में पार्टिसिपेट करवाया और इस पीजेंट के लिए मैं रेडी नहीं थी मैम, क्योंकि आई एम ओवर वेटेड, और आप तो जानते हैं मॉडलिंग क्षेत्र में ओवर वेटेड होना कितना लज्जास्पद होता है। बिल्कुल, तो मैंने सबसे पहले वेट लॉस करवाया। यू कांट इमेजिन मैम, मैं 80 kg से 60 kg बनी हूँ और ये पैशन की वजह से बनी हूँ। और ये मॉडलिंग क्षेत्र में कैसे क्या करना पड़ता है, कैसे चलना पड़ता है, तो मेरे ग्रेट मोटिवर है श्री कुमार शिरस, उन्होंने मुझे इसके लिए सपोर्ट किया। वो मेरे क्या बोलते हैं, पर्दे के पीछे वाले जो रहते हैं, डायरेक्टर, मोटिवेटर, वो मेंटर, तो वो है श्री कुमार सिरस। तो उन्होंने मुझे बहुत मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं पीजेंट नहीं जीत सकती। तो उन्होंने मुझे समझाया कि मैम यहाँ पे ब्यूटी नहीं, ब्यूटी विद ब्रेन रहता है, तो यू हैव ऑल दिस थिंग, यू कैन डू इट। तो उनकी वजह से मैंने हिम्मत करके पीजेंट में पार्टिसिपेट किया। मेरी फ्रेंड है पिंकी खानोरकर, उन्होंने भी मुझे
मुझे बहुत सी चीज़ें इसमें सिखाई, तो उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया और उनके मेंटरिंग से, उनके सपोर्ट से आज मेरे सर पर ये 2 ताज है। प्रोफेशन मैं वकील से मॉडल बन गई। बिल्कुल, एक ब्लैक कोट से लेकर कलरफुल जिंदगी वैशाली बगाड़े जी रही है और हम चाहते हैं आप भी ऐसे जिए। वैशाली जी, जैसे आपने मिसेस भारत, मिसेस सेंट्रल इंडिया के ताज अपने नाम किए हैं, आगे का सफ़र कैसे होगा? आगे भी बढ़ने की आपकी कुछ इच्छाएं होगी, कुछ जर्नी होंगी जिसे आपको पूरा करना है? मैम, ऐसे कहा जाता है देयर इज़ अ नो एंड, मतलब कि मुझे अब तो मैं मिसेस सेंट्रल इंडिया बन गई हूँ, मैं मिसेस भारत भी बन गई हूँ, चाहती हूँ कि मैं मिसेस वर्ल्ड भी बनूँ, मिसेस यूनिवर्स भी बनूँ। तो मैं उस तरीके की अपनी वो तैयारियाँ हैं जो अपना बाकी की जो रहता है कि हम लोग ये करें, तो मैं उस तरीके की अपनी तैयारियाँ चालू है और मैं चाहती हूँ कि मैं मिसेस वर्ल्ड भी बनूँ और मिसेस यूनिवर्स भी बनूँ। बिल्कुल, हम भी चाहते हैं, क्योंकि मिसेस भारत बन गई है, मिसेस सेंट्रल इंडिया बन गई, तो हम आपको इंटरनेशनल लेवल तक देखना चाहते हैं, क्योंकि आपको पूरा फैमिली का सपोर्ट है, आपके मॉडलिंग क्षेत्र में आपके जो मेंटोर है उनका सपोर्ट है, तो ज़रूर हम भी अपेक्षा करते हैं, हम भी आशाएं करते हैं कि आप ज़रूर इंटरनेशनल का ताज भी अपने नाम करूँगी। इस जागतिक महिला दिन के अवसर पर लास्ट क्या मैसेज देना चाहूँगी सभी महिलाओं को आप? देखिए मैम, जागतिक महिला दिन का अवसर है और मैं सब महिलाओं से ज़रूर ये कहना चाहूँगी, नथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। बस चाह चाहिए, वहाँ अपने आप राहत अपने लिए तैयार हो जाती है और कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर निकलता है। निराशा और हताश होना ये कभी नहीं करना चाहिए। ज़रूर एक हार है, उसके पीछे ज़रूर जीत होती है और हम कामयाबी तभी चढ़ते हैं जब हम लोग कुछ सीढ़ियाँ गिरते हैं, कुछ पिछाड़ करते हैं। टांग खिंचाई वाले लोग रहते हैं, उनसे हमको डिस्करेज नहीं होना चाहिए। हमेशा अच्छे लोगों से हम लोग मिलना चाहिए। कोई डिस्करेज भी करते उनको अवॉइड करना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। और पॉजिटिव हम लोग अगर रहते हैं तो हम लोगों के साथ पॉजिटिव ही चीज़ें होती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैम। बिल्कुल, वैशाली जी ने बहुत अच्छा संदेश दिया है सभी महिलाओं को, क्योंकि उनकी जो इच्छा थी जैसे मॉडलिंग, एक्टिंग करना, वो आज उन्होंने पूरी की है। वकालत के साथ साथ सर पे ताज भी लिया है और उन्हें आगे की लेवल भी पार करनी है, इंटरनेशनल का ताज भी अपने नाम करना है। उसके लिए वो काफ़ी मेहनत भी कर रही है। किस तरह से वैशाली की कहानी रही, एडवोकेट से सीधा मॉडलिंग जगत तक जाना, ये काफ़ी उन्होंने बताया कि डिफ़िकल्ट भी था और उसके लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की। बॉडी शेप, ये सारी चीज़ें होती है, तो उन्होंने अपने आप को भी चेंज किया, अपने घर को भी संभाला है, साथ में अपने कार्य को भी बहुत अच्छे से वो संभालती है। तो ऐसे ही कई वैशाली बगाड़े जैसी महिलाएं होगी जो अपनी इच्छा लेकर आगे बढ़ना चाहती है। तो आप भी ज़रूर इन्होंने जिस तरह से बताया कि अपने सपनों को पूरा करें, और मैं भी यही आशा करती हूँ सभी महिलाओं से, क्योंकि आज जागतिक महिला दिन है, तो सभी महिलाओं से मेरा यही आह्वान है कि अपने सपनों को ज़रूर पूरा कीजिए, क्योंकि सपने हमारे ऊपर ही रहते हैं उसे पूरा कैसे करना चाहिए। तो आप अपने सपनों को खुद पूरा कर सकते हैं। अपनी जो भी इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उसे ज़रूर पूरा कीजिए। आपका परिवार भी आज आपके साथ रहेगा, तो आपको आपके सपने को पूरा करने में भी बहुत आसानी होगी। तो इस जागतिक महिला दिन के अवसर पर महाराष्ट्र टीवी 24 की ओर से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज ये महिलाओं का त्योहार है, महिलाओं का दिन है, तो हम चाहते हैं सभी महिलाएं खुश रहे, स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे। नमस्कार। आखिर कब तक भ्रूण हत्याओं की सूली चढ़ती रहेगी मासूम कलियां? विपरीत परिस्थितियों में साहस का प्रतीक बन रही है महिलाएं। कब तक होती रहेंगी बाबाओं के हवस का शिकार? बेटों से ज्यादा परिवार की जिम्मेदारी निभा रही है महिलाएं। पुरुष जन्म लेकर जिनकी गोद में पलता है वह होती है महिलाएं। हर क्षेत्र में ऊंची उड़ान भरने के लिए उत्सुक है महिलाएं। कब तक होती रहेगी घरेलू हिंसा का शिकार? ए नारी, अब तुझे आवाज उठानी होगी। सभी महिलाओं को विश्व महिला दिवस की